इस दुनिया में मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को लेकर शुरू में इतना ज्यादा मोटिवेट होते हैं, इतना ज्यादा उत्साहित होते हैं, इतना ज्यादा वो जोश में होते हैं कि उनको लगता है कि सारा का सारा जो काम है वो मैं आज ही खत्म कर डालूंगा। लेकिन वो जैसे जैसे अपने काम में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, समय बीतता जाता है, उनका जो मोटिवेशन होता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। उनका उत्साह, उनका जोश, सब कुछ क्या होता है, कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेशन में नहीं रहते, वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहते। उनको मोटिवेशन चाहिए, बाहर से मोटिवेशन चाहिए, और बाहर का जो मोटिवेशन होता है वो कुछ देर के लिए होता है। आज के इस वीडियो में अगर आपके साथ भी अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 6 ऐसे स्टेप जिससे आप अपने सेल्फ मोटिवेशन को बरकरार रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम अनुराग वर्मा है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में मैं एक फिर शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपको पता है इस दुनिया में जितने लोग काम करते हैं वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो बाहर से मोटिवेटेड होते हैं, वो अंदर से मोटिवेटेड ही नहीं होते। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा सेल्फ मोटिवेशन के 6 तरीके। और अगर आपने, मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप अंदर से भी सेल्फ मोटिवेट तो रहेंगे ही रहेंगे, और आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो सबसे पहला जो अपना ख्याल रखिए कि आपको एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मल्टीटास्किंग पे भरोसा करते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग करूंगा, मैं ये भी काम करूंगा, मैं ये भी काम करूंगा, मैं बिजनेस भी करूंगा, मैं जॉब भी करूंगा, मैं खेती भी करूंगा, मैं सब कुछ काम करूंगा। मैं बताऊं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने फील्ड में कभी भी सफल नहीं होते। उनका जिंदगी इसी तरह बीत जाता है, वो तनी तनी हर काम को करेंगे, थोड़ा थोड़ा वो हर काम को करना शुरू करते हैं। लेकिन जो मास्टर आदमी होता है ना, वो केवल एक ही काम को करेगा। वो कहेगा कि मुझे खेती करना है, तो वो खेती में ही इतना शानदार तरीके से करेगा कि उसको बड़ा पैसा मिलेगा। जो मल्टीटास्किंग वाले बंदे होते हैं इनको सभी लोग यूज करते हैं। इनको लगता है कि मेरी डिमांड होती नहीं, तुम थोड़ा थोड़ा हर काम को जानते हो इसीलिए थोड़ी डिमांड होती है। लेकिन जो एक मास्टर आदमी है ना, उसको क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति उसको एक ही जगह बुलाया जाएगा, लेकिन जब कोई बड़ा काम फंसेगा तो छोटा छोटा काम के लिए तुमको बुला लिया जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में अगर आप बड़ी सफलता चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा, मास्टर ही बनना पड़ेगा केवल एक लक्ष्य के लिए। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब में ही मास्टरी हासिल करो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में ही बड़ा करो। उसके बाद जो दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी भी काम में आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इस दुनिया में जितने लोग भी सफल हुए, जैसे महात्मा गांधी, उनके अंदर क्या था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था। उसके अंदर अब्राहम लिंकन 17 बार चुनाव हारे, उनके अंदर क्या था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था। उनको खुद पे भरोसा था कि एक दिन मैं जीत जाऊंगा। इसी तरीके से आपको भी खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उस काम को मैं कर ले जाऊंगा। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो तीसरा है वो होता है, आपको सिर्फ सोचना नहीं है, आपको करना भी है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि केवल सपने देखते हैं, और मैं बताऊं कि वो सपने देखते हैं, उनके जो सपने होते हैं वो बिस्तर पे ही मर जाते हैं, वो कभी जीवन में उतरते ही नहीं है। तो आपको भी क्या करना है कि सपने केवल देखना नहीं है, उसको करना भी है। सोचने से ज्यादा आपको करना है, यानी कि एक्शन पे भरोसा लेना, टेक एक्शन। जो व्यक्ति, देखिए आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको करेंगे नहीं। तो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा जो करना है वो क्या करना है, टेक एक्शन, टेक एक्शन, टेक एक्शन लेना। तो सिर्फ सोचना नहीं, ये करना भी है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है आपको कंसिस्टेंसी। आप कोई भी काम कर रहे हैं आपको कंसिस्टेंसी रहना। ऐसा नहीं कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं करूंगा, कल से करूंगा। ऐसा अगर आपके अंदर है तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो एक बड़ी सफलता के लिए आपको कंसिस्टेंसी आपको मायने रखती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक व्यक्ति था जो कि एक पत्थर था और उस पत्थर को एक एक हथौड़ा डेली मारता था, और वो मारता था तो वो 100 बार मारा तब जाके वो पत्थर था वो टूटा। तो एक व्यक्ति कहा कि यार तुम 100 बार एक पत्थर को 100 बार मारे हो तब जाके टूटा है। उसने कहा कि नहीं,
ये 99 बार जो था वो मेरा बेकार नहीं गया। ये 99 बार कहीं न कहीं इसके मसल्स को ढीला किया है, तब जाके 100वें बार में ये क्या हुआ, टूट के बिखर गया है। तो कहने का मतलब कि आप जितना भी काम करेंगे, आप जितनी भी अपने क्षेत्र में अपनी गलतियां करते करते सीखेंगे ना, वो आपका बेकार नहीं जाएगा, वो आपको और अनुभववान बनाएगा, जो कि आपकी आगे की सफलता के लिए क्या करता है, काम करता है। उसके बाद जो आपका 5वां होता है दोस्तों, कि आपको परिणाम की चिंता नहीं करना है, आपको प्रक्रिया का टेंशन लेना है। यानी कि आपको टेंशन किसका लेना है, आपको काम करने के बारे में सोचना है कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। गीता में भी कहा गया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो यहाँ पे भी आपको केवल कर्म करना है, फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है कि यार मुझे मिल नहीं रहा है। आपका काम क्या है, केवल कर्म करना। अगर आप मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस करते हैं, या आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करना है तो आपको केवल अपने बिजनेस करना है, उसमें प्रॉफिट क्योंकि देखिए जब आप काम को सही तरीके से करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी होगा। अगर आप काम गलत तरीके से करेंगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो आपको क्या करना है, केवल अपने कर्म करने। ऐसा नहीं कि आपको कर्म नहीं करना है और केवल फल की चिंता करना है कि यार मेरा हो ही नहीं रहा है। वो है आपका सही वातावरण। कहते हैं कि आप अपने 5 दोस्तों को दिखा दीजिए तो मैं आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता हूँ। ये बात सत्य है दोस्तों कि अगर आपका सही वातावरण नहीं है, कहते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति को, एक गधे भी व्यक्ति को अगर आप अमीरों की श्रेणी में, अमीरों के वातावरण में रख देंगे ना, तो 5 से 6 साल बाद वो भी अमीर बन जाएगा। लेकिन एक अमीर व्यक्ति को भी गरीबों के वातावरण में रख दीजिए तो 5-6 साल में वो भी गरीब बन जाए, क्योंकि ये वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आप अपना जो वातावरण है वो सही लोगों के साथ रखिए। और दोस्तों ये देखिए 6 पॉइंट अगर आप अपने घोल की पी जाते हैं, ये 6 पॉइंट अगर आप गांठ बांध लेते हैं, तो यकीन मानिए जीवन में आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। आप जीवन में कभी भी आपका जो उत्साह है वो कम नहीं होगा। आपकी एनर्जी हमेशा बढ़ी रहेगी, आप हमेशा जोश में रहेंगे, आप हमेशा अपने काम को लेकर उत्साहित रहेंगे। अगर इस 6 पॉइंट को अगर आपने नोट कर लिया है तो, क्योंकि ये 6 पॉइंट आपके हो सकता है शायद पूरे जीवन बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।